कठिन परिस्थितियों में जिंदगी को जीना आसान नहीं होता। जिनकी शख्सियत होती है खास, वो पल दो पल का मेहमान नहीं होता। वीरानों से गुजरने वाला हर रास्ता शमशान नहीं होता। इतिहास तो वही इंसान रचता है जिस पर दुनिया का ध्यान नहीं होता। नमस्कार श्रोताओं, मैं वेद प्रकाश साहू और आज के इस संध्याकालीन कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान के रूप में उपस्थित हैं राकेश कुमार जी, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित हो चुके हैं 2018-19 राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राकेश जी, वैसे तो मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय स्वयं दें। जी, मेरा नाम राकेश कुमार साहू है। मैं ग्राम सकरौत, तहसील गुंडियादी, जिला बालोद का रहने वाला हूँ। अगर शिक्षा की बात की जाए तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। शुरुआत की पढ़ाई आपने कहाँ से की और कैसे आप राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े? शुरुआत की अगर स्कूल की पढ़ाई की बात की जाए तो मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरकापास से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। तो उस समय मैं स्काउट एंड गाइड्स में रहा हूँ। तो वहाँ पे हम विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। तो उस समय था कि समाज के लिए कुछ करना है। तो उस समय से पहले से मतलब मन में था कि कुछ करना है समाज के लिए। तो जब मैं कॉलेज में आया तो फिर देखा तो मुझे लग रहा था कि वहाँ पे मैं स्टडी तक ही सीमित रह जा रहा हूँ। लेकिन मुझे अचानक से पता चला सीनियर्स के द्वारा कि यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस की इकाई है, जिसके थ्रू हम समाज में विभिन्न प्रकार की जागरूकता कार्य कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की समाज में अपना योगदान दे सकते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर मुझे पता चला एनएसएस के बारे में। तो फिर मैंने एनएसएस को ज्वाइन किया और धीरे से हमने काम करना स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें पता चली। पहले तो उतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में, बट वही है कि बोलते हैं तालाब की गहराई को पता करना है तो आपको तालाब में उतरना पड़ेगा। तो वही कि जब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते गए तो हमें वास्तव में पता चला कि एनएसएस क्या है और हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं या फिर समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति परिवार से जुड़ा रहता है और हर परिवार कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा रहता है। तो जब हम समाज में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को समाज के सामने लगते हैं, तब आपने समाज को कैसा पाया? जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों का जो माइंडसेट जो है ना, ऐसा बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करें स्वच्छता की, तो उनको लगता है कि नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत की ही जिम्मेदारी होगी, है ना, स्वच्छता। जी जी, ठीक है। तो हम उनके बीच जब जाते थे और स्वच्छता का कार्य करते थे तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो हमें सामने से बुला रहे हैं ना, ठीक है, मेरे घर की तरफ भी गंदगी पड़ा हुआ है ना, या फिर मेरे घर का भी नाली खराब पड़ा हुआ है तो आप उसको आके साफ कर देंगे, है ना। तो हम वहाँ पे जाके साफ भी करते थे, है ना। तो उनमें कहीं ना कहीं ये भावना आई जब वो हमें देखे कि हम किसी दूसरे परिवेश से आके वहाँ पे आके स्वच्छता का काम या फिर सफाई का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें कहीं ना कहीं ये लगा कि ये अगर बाहर से आके यहाँ पे सफाई का काम कर सकते हैं तो ये तो हमारा घर है, हमारा गाँव है, इसे हम खुद क्यों ना सफाई कर सकते हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं ये भावना धीरे धीरे करके आगे बढ़ने स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करके हमने वहाँ पे चेंजेस भी देखे। जब उनके मन में ये भावना आया तो उन्होंने खुद से एक इनिशिएटिव लिया और अपने परिवेश को साफ सुथरा रखना की कोशिश की। लेकिन जब हम विभिन्न प्रकार के जो जागरूकता कार्य करते हैं समाज के लिए करते हैं, उनके लिए ही होता है। जब हम उनको जाके सर्वे करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं हम प्रदान करते हैं उनको, चाहे वो पल्स पोलियो से रिलेटेड हो सकता है, सीड प्लांटेशन हो सकता है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्वच्छता का कार्य हम करते हैं। साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस है, महिला सशक्तिकरण का काम है ना, या फिर साइबर संगीत से रिलेटेड वहाँ पे अवेयरनेस हम करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जब हम जागरूकता करते हैं और उनके फायदेमंद के लिए रहता है वो। पहले तो लगता था कि ये अपने फायदे के लिए आए हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि हम उनके फायदे के लिए आए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, तो उनको जब अच्छा लगता है तो उनके जो माइंडसेट में वो परिवर्तन देखा गया है ना, तब वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा भी हो कि कभी अभी हम सर्वे के लिए जा रहे हैं तो कोई हमें चाय के लिए बैठाते हैं घर पे, है ना, कभी अभी कोई हमें बोल रहे हैं कि आप आज आइए हमारे घर पे खाना खाइए, है ना। तो ये परिवर्तन देखा गया है वहाँ पे उनके विचारों में, है ना, उनके बर्ताव में। अगर हम देखें तो ये परिवर्तन हमने वहाँ पे देखा। कई लोग ये सोचते हैं कि केवल कचरा उठाना, नाली साफ करना, एनएसएस क्या यहीं तक सीमित है? जब मैं एनएसएस में आया था तो मुझे भी यही कहा गया था, है ना। जैसे शुरू में होता क्या है, जैसे हम ज्वाइन करने वाले थे तो हम जितने भी जो हमारे जो क्लासमेट थे, है ना, उनसे हमने बात किया कि एनएसएस में आगे ज्वाइन करेंगे और जो भी वहाँ पे सोशल एक्टिविटी होती है उसका पार्ट बनना है ना। तो हमने आपस में जब बात की तो वहाँ से निष्कर्ष यही सामने आया कि एनएसएस में मात्र कचरा साफ करना है और नाली साफ करना है। तो हमें एक शुरू में कहीं ना कहीं लगा था कि हाँ यार हम यही काम करेंगे, है ना, हम इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो ये काम कैसे किस तरीके से करेंगे, है ना। कहीं ना कहीं करने में कोई शर्म वाली बात नहीं थी, लेकिन हमें यही लगा था कि हम इतना ही काम कैसे करें। लेकिन वही कि जब धीरे से हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि एनएसएस
केवल कचरा उठाने या फिर नाली साफ करने तक ही सीमित नहीं है, इसमें और भी विभिन्न प्रकार के हम जागरूकता कार्य करते हैं। वो तो एक हिस्सा है ना, हम जो भी जितने भी सामाजिक गतिविधि वहाँ पे करते हैं उसका एक हिस्सा है ना, जिसके थ्रू हम वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको हम एक सूचना देते हैं कि आप भी स्वच्छता का काम करें, अपने जो भी परिवेश है, जिस भी परिवेश में आप रह रहे हैं उसको आप साफ सफाई रख सकते हैं, है ना। ये हम उनको संदेश देते हैं, वो स्वच्छता का एक पार्ट है। लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत सारी जागरूकता करते हैं, जैसे वृक्षारोपण है, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, बैंक से रिलेटेड अवेयरनेस हो सकता है, मतदाता जागरूकता हो सकता है, बहुत सारे अवेयरनेस हम वहाँ पे जाके करते हैं। तो हमें पता चला कि एक्चुअल में क्या है एनएसएस, ठीक है। तो वही है कि बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा और बहुत ही अलग अलग तरीके से हमने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। जैसे यातायात सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो हमने यातायात से रिलेटेड वहाँ पे जागरूकता किया, मतदाता जागरूकता है ना। अभी कोरोना वायरस है ना, अगर एनएसएस अगर नाली साफ करने या फिर कचरा साफ करने तक ही सीमित रहता तो कोरोना वायरस में कहाँ से कोरोना योद्धा बन गए एनएसएस के स्वयंसेवक, है ना। तो वही है कि समय के अकॉर्डिंग अपनी सेवाएं एनएसएस के स्वयंसेवकों ने समाज को दिया है ना, और आगे भी देते रहेंगे। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। देश की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि हम सरहद पे रहकर ही देश की सेवा करें। हम सरहद के अंदर रहकर जिस जगह में हैं उस जगह को साफ करके हम अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। और ये पंक्तियाँ मुझे अचानक से याद आ गई कि जो सरहद पर तो न जा सके पर अपना फ़र्ज निभाते हैं और अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं। आज मैं दो पल वतन के उनके नाम करता हूँ, और जो सड़क डाली साफ करते हैं मैं उन्हें सलाम करता हूँ। बहुत बढ़िया आपने संदेश दिया। और जैसे कि मुझे यह भी जानकारी है कि आप एक बार आरडीसी में शामिल हुए हैं, तो उससे संबंधित मैं कुछ जानकारियाँ चाहूँगा। 2019 में गणतंत्र दिवस परेड शिविर जो कि राजपथ में होता है, तो उसका मुझे हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो मेरे लिए एक बहुत ही स्वर्णिम पल था जब मैं अपने आप को देखता था। क्योंकि अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में तो 40 लाख से ज़्यादा एनएसएस के स्वयंसेवक हैं, और उसमें से केवल 200 स्वयंसेवकों का ही चयन होता है राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से, और उसमें से लगभग 150 के आसपास स्वयंसेवकों को ही वहाँ पे मार्चिंग करने का सौभाग्य मिलता है। और जितने भी जो वहाँ पे टुकड़ियाँ रहती है जो राजपथ में चलती है, तो बाकी जितनी भी टुकड़ियाँ हैं वो सैन्य गतिविधियों से बिलोंग करती है, लेकिन हमारा जो एनएसएस है वो सिविलियन रहता है ना। तो एज अ सिविलियन वहाँ पे चलना और एनएसएस को रिप्रेजेंट करना ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी, और राष्ट्र के गौरव को सलामी देना ये एक सपना था। वो सपना वहाँ पे साकार हुआ, एनएसएस के माध्यम से ही हुआ। जैसे इससे पहले एक प्रश्न हुआ था कि एनएसएस नाली साफ करने और कचरे उठाने तक ही सीमित है ना। तो हम राजपथ भी तो गए, है ना। राजपथ जो राष्ट्र का गौरव है वहाँ पे चलने का सौभाग्य मिला, तो ये तो काफ़ी अलग बात हुई, है ना। तो वही कि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सिखाती है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, और निश्चय ही आप जब राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ जुड़ के काम करेंगे तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। राकेश जी, जब आप राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़े और जब राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में आप जब शामिल हुए, उसके बाद आपने अपने आप में क्या परिवर्तन महसूस किया? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि किस तरीके से मैंने एनएसएस में काम किया, उसके बाद मेरे में क्या डेवलपमेंट आया या फिर क्या चेंजेस आया। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले समाज को देखने का जो नज़रिया है वो मेरे में परिवर्तन हुआ, है ना। जब मैं समाज के बीच गया, लोगों के बीच गया, है ना, तो उनकी जो भी समस्याएं उसको मैं ध्यान से सुन पाया, है ना, और उसी समस्याओं का हमने हल निकालने की कोशिश की, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएँ हो सकती है। समाज के लोगों को बेहतर तरीके से समझने का सौभाग्य मिला। अगर मैं बात करूँ खुद की पर्सनैलिटी की, तो हम विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियाँ करते हैं, तो खुद के व्यक्तित्व का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों के बीच रहते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। तो आपका व्यक्तित्व विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना। इंसान तो सभी हैं, लेकिन जो अंतर होता है तो व्यक्तित्व का ही अंतर होता है एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान में, है ना, उनकी अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय सेवा योजना में, तो हमेशा से इसका जो मोटो है नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप, ये मुझे हमेशा से प्रेरित करता है। जब मैं इसको सुनता हूँ स्वयं से पहले आप, मतलब स्वयं से पहले आप मतलब खुद की तुलना में, है ना, दूसरों को अधिक महत्व देना है, मतलब दूसरों के लिए सोचना है। तो हमें हमेशा से ये जो मोटो है, अगर कोई भी स्वयंसेवक है अगर इसी मोटो को पकड़ के अगर वो आगे चले, है ना, तो भाई वो समाज के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी सेवाएं दे सकता है, क्योंकि जो खुद के लिए सोचता है वो कभी समाज सेवा नहीं कर पाएगा। तो स्वयं से पहले आप, यही एक सबसे बड़ी प्रेरणादायक है जो हर एक स्वयंसेवक को भी प्रेरित करेगी, और कोई भी अगर स्वयं से भी समाज सेवा करना चाहेगा तो उसके लिए भी ये प्रेरणा का विषय रहेगा। स्वयं से पहले आप। कैसा अनुभव हुआ आपको जब राष्ट्रपति जी के द्वारा आप सम्मानित हुए और वह जो पुरस्कार आपको दिया गया? जैसे मैंने कहा कि जिस समय मैं एनएसएस में आया था, है ना, तो मुझे भी वही जानकारी थी कि नाली साफ करना है और कचरा उठाना है। तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हम हो सकते हैं। तो जब धीरे धीरे हम आगे बढ़े तब जाके ये सूचनाएं हमें मिली कि इसमें हम यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो इससे पहले कभी जानकारी तो नहीं थी, है ना, लेकिन जब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते गए, समाज के बीच जाएँ, है ना, और लोगों को जब जागरूक किया तो धीरे धीरे करके बहुत सारी
सूचनाएं हमें प्राप्त होती गई, है ना। तो फिर मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रपति पुरस्कार से जब सम्मानित किया गया, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी। पूरा ऑल ओवर द इंडिया में अगर हम बात करें तो 30 स्वयंसेवकों को ही दिया जाता है। तो बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर ऑफ ऑल ओवर द इंडिया के अवार्ड से जब सम्मानित किया गया तो बहुत ही स्वर्णिम पल था, और मुझे वर्चुअली तरीके से दिया गया था। कोविड-19 का समय था, है ना। तो राष्ट्रपति जी के समक्ष जाके पुरस्कार लेना तो वहाँ पे संभव नहीं था, लेकिन वर्चुअली तरीके से हमें राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रपति जी ने प्रदान किया हमें। अभी हम सभी आज़ादी के 75वीं सालगिरह को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आने वाला भविष्य है भारत, जो युवाओं का भारत है, उस युवा भारत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बात कही कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और ये 75वीं सालगिरह है ना। तो अगर हम अभी बात करें, जैसे 75 साल हमें हुआ है, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो उतना अच्छा हम कंफर्टेबल या फिर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं कहीं भी अगर हम जाते हैं, है ना। हमारे घर की अगर कोई माताएं बहनें हैं, अगर वो बाहर जा रही हैं, है ना, तो अपने आप को उतना सुरक्षित फील नहीं कर रही, या फिर कहीं रात में अगर उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा भय का संकोच रहता है ना, कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, और कहीं ना कहीं कुछ गलत हो भी जाता है ना। ठीक है, बट वही है कि अगर हम आगे जो फ्यूचर का जो भारत है, अगर हम बात करें, तो अगर हम वसुधैव कुटुंबकम या फिर सर्वधर्म समभाव की अगर हम भावना रखते हैं, तो फिर संपूर्ण जो विश्व है वो एक परिवार की तरह रहेगा। और जब हम एक परिवार की तरह जब सर्वधर्म समभाव की हम भावना रखेंगे तो सब हम साथ में मिलकर काम करेंगे और सभी एक दूसरे की भलाई के लिए काम करेंगे। तो इस तरीके का मैं भारत देखना चाहूँगा फ्यूचर में। ठीक है, और हमारे जो मस्तिष्क में जो परिवर्तन आएगा, है ना, तो उसी से ही हम रियल में आज़ादी को हम फील कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। यदि हम मानसिक रूप से मजबूत हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो यदि कितने भी बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ जाए, हम उन समस्याओं को बड़े ही विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए उन समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। चूँकि आप एक प्रेरणा स्रोत है एनएसएस में, राष्ट्रीय सेवा योजना में, और एक आदर्श के रूप में अभी उभर रहे हैं, जो नए बच्चे राष्ट्रीय सेवा योजना में जाना चाह रहे हैं। तो मेरे मन में एक सवाल है, वो सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि जैसे जो नए बच्चे हैं जिन्हें रुचि है राष्ट्रीय सेवा योजना में, तो वो राष्ट्रीय सेवा योजना को कैसे ज्वाइन करें? जैसे अगर आपने बात कही कि राष्ट्रीय सेवा योजना में जो नए जो विद्यार्थी हैं वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो सबसे पहले वो जहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई होना जरूरी है। जैसे अगर वो स्कूल में भी है ना, अगर महाविद्यालय में भी है, महाविद्यालय में तो लगभग प्रायः जगहों पे है ही। अगर स्कूल की बात करें तो बहुत ही कम स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट है। अगर जो भी विद्यार्थी है वो अगर कॉलेज में है ना, तो उसको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके कॉलेज में एनएसएस की यूनिट है कि नहीं। अगर उसके कॉलेज में एनएसएस की यूनिट है तो जिस समय एनरोलमेंट होता है एनएसएस का, तो उस समय एनरोलमेंट का फॉर्म उसको भरना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर देन जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती है एनएसएस की, उसमें वो हिस्सा ले सकता है और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एनएसएस की, तो शिक्षा के द्वारा समाज सेवा तथा समाज सेवा के द्वारा शिक्षा, इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी, शिक्षा के द्वारा और समाज सेवा के द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना, है ना। तो वही है कि अगर विद्यार्थी अगर शिक्षा के साथ समाज सेवा अगर करे तो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन देखा जा सकता है और बहुत ही अच्छी व्यक्तित्व बन के वो उभर सकते हैं और उनके कहीं ना कहीं सोच में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब वो समाज के बीच जाएंगे, उनके भलाई के लिए कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे इंसान बनने की राह पे भी आगे निकलेंगे। राकेश जी, आप एनएसएस के माध्यम से भविष्य में और क्या करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि भविष्य में मैं किस तरीके से एनएसएस में अपनी सेवाएं दूंगा। जैसे अगर हम बात करें तो जो भी हमने सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया है ना, ठीक है, तो वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें, है ना, भविष्य में जो भी हम करना चाहेंगे, तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि अभी अगर हम सबसे बड़ी अगर समस्या देखें तो वो है बेरोजगारी का, है ना। ठीक है, युवा अगर हम देखते हैं तो वो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, है ना, उनके पास ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, लेकिन उनके पास एक कमाई का एक जरिया नहीं है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ों का हम विकास कर सकते हैं जिसके थ्रू उनको एक कमाई का जरिया मिल सके, है ना। ठीक है, अगर एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर अगर मैं बात करूँ, है ना, तो ऐसे चीज़ों की हमें विकास करनी पड़ेगी जिससे उनको एक कमाई का जरिया मिल सके, है ना, वो इंडिपेंडेंट बन सके। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके से कुछ कर सकूं मैं समाज के लिए, जिससे मैं जो बेरोजगारी की जो समस्या है, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या अभी के इस समय अगर हम देखे जाएँ, तो वही है कि मेरा यही सपना है कि मैं किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एक आत्मनिर्भर बना सकूँ। तो यही मेरा सपना रहेगा। बहुत बढ़िया सपना आपने संजोया है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि यह सपना बहुत ही जल्द आपका पूरा हो। और आखिरी में मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम से आप हमारे युवाओं को, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने बात कही समाज सेवा की, है ना, तो समाज सेवा की ऐसे नहीं है कि मतलब कोई समाज सेवक ही समाज सेवा करेगा, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर वो समाज का हिस्सा है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवेश में जो भी जिस भी तरीके से वो सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। चाहे अपने घर की स्वच्छता, बोलते हैं कि अगर स्वच्छता का काम है तो वो अपने घर से शुरू होता है ना। जी, जी। जब तक मैं अपने घर को साफ नहीं करूँगा तब तक मैं किसी दूसरे को नहीं कह पाऊंगा कि आप अपने घर को साफ करो, जी। है ना। ठीक है, तो वही है कि सबसे पहले अपनी शुरुआत तो खुद से ही करनी पड़ेगी, है ना। तो वही है कि कोई भी सामाजिक गतिविधि में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ आप समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपके खुद से ही होगी, है ना। तो आप अपने घर से शुरुआत करें और कम से कम एक हफ्ते में 1 घंटे तो आपको जरूर समाज के लिए समय देना ही चाहिए। चाहे आप जिस भी तरीके से देना चाहें, जो भी सामाजिक गतिविधियों में आप भाग लेना चाहें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। राकेश कुमार जी, आप हमारे आज विशेष कार्यक्रम में विशेष मेहमान के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए और बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं को दी, बहुत सारी अनुभव आपने साझा की। इसके लिए मैं आकाशवाणी रायपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी धन्यवाद सर, नमस्कार।